किसी समय की बात है, एक हरे भरे जंगल में, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, चहचहाते पक्षी थे और कलकल बहती नदियां थीं, वहां कोको नाम का एक चतुर कौवा रहता था। कोको सिर्फ कोई साधारण कौवा नहीं था, वह अपनी बुद्धिमानी, तेज सोच और जिज्ञासा के लिए प्रसिद्ध था। उसे पहेलियां सुलझाना और अपने दोस्तों की मदद करना बहुत पसंद था। उसकी काली चमकदार पंख धूप में झिलमिलाते थे और उसकी तेज आंखें हमेशा रोमांच और जादू की तलाश में रहती थीं। एक दिन जब वह नीले चमकते नदी के ऊपर उड़ रहा था, उसने नदी के किनारे कुछ चमकता हुआ देखा। उत्साह से उसका दिल तेज धड़कने लगा और वह झटपट नीचे उतरा। वहां एक छोटा सा चमकता हुआ पत्थर पड़ा था, जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह सूरज की रोशनी में किसी तारे की तरह झिलमिला रहा था और चारों ओर रंगीन किरणें बिखेर रहा था। वाह, यह जरूर कोई खास पत्थर होगा, कोको ने सोचा और उसे धीरे से अपनी चोंच में उठा लिया। पता नहीं ये क्या कर सकता है। तभी उसकी दोस्त टिल्ली कछुआ धीरे धीरे उसकी ओर आई। उसकी खोल पर ओस की बूंदें चमक रही थीं। सुप्रभात कोको, तुम्हारे पास क्या है? टिल्ली ने चमकते पत्थर को देखते हुए पूछा। मैंने इसे नदी के किनारे पाया है, ये बहुत जादुई लग रहा है, कोको ने उत्साह से कहा। टिल्ली ने समझदारी से सिर हिलाया। सावधान रहो कोको, कई बार जो चीजें खास लगती हैं वे धोखा भी दे सकती हैं। कोको ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन वह बहुत उत्साहित था, इसलिए उसने पत्थर अपने पास ही रखा। उसने सोचा कि इसे अपने सबसे अच्छे दोस्त बेनी खरगोश को दिखाना चाहिए, जो बड़े ओक के पेड़ के पास रहता था। जैसे ही कोको बेनी के घर की ओर उड़ा, उसने महसूस किया कि उसकी चोंच में रखा पत्थर हल्का सा चमकने लगा और उससे छोटे छोटे चमकीले कण हवा में बिखरने लगे। अरे, ये तो वाकई कुछ अलग है। हो सकता है ये सच में जादुई हो। जब वह बेनी के घर पहुंचा तो उसने पत्थर जमीन पर रख दिया। बेनी उछलता हुआ आया और चौंक गया। कोको, ये पत्थर तुम्हें कहाँ मिला? ये तो मशहूर शिमरिंग स्टोन जैसा दिख रहा है। शिमरिंग स्टोन? कोको ने सिर टेढ़ा करते हुए कहा। वह क्या होता है? बेनी ने उत्सुकता से कहा। मेरी दादी ने मुझे बताया था कि बहुत सालों पहले आकाश से एक जादुई पत्थर गिरा था। कहा जाता है कि यह उसे ज्ञान देता है जो इसे पकड़ता है, लेकिन इसे कई सालों से किसी ने नहीं देखा। कोको की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। ज्ञान? ये तो कमाल की बात है, लेकिन मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए? तभी जंगल में एक तेज आवाज गूंजी। यह गैरी नाम का एक गुस्सैल हंस था, जो बहुत परेशान लग रहा था। ओह, ये कितना बुरा दिन है। मैं तालाब के पास घोंसला बना रहा था, लेकिन तेज हवा उसे बार बार गिरा देती है। कोको को एक उपाय सूझा। उसने पत्थर उठाया और अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। गैरी, तुम अपना घोंसला तालाब के पास बड़े पत्थर के पीछे क्यों नहीं बनाते? वह हवा को रोक देगा। गैरी की आंखें चमक उठीं। यह तो बहुत अच्छी सोच है, मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा? वह तेजी से भागा और नया घोंसला बनाने में लग गया। कोको मुस्कुराया। शायद यह पत्थर सच में ज्ञान देता है। अगले कुछ दिनों में कोको ने इस पत्थर का उपयोग कर कई दोस्तों की मदद की। उसने चींटियों को खाना ले जाने का नया तरीका बताया, एक छोटे हिरण को उसकी खोई हुई मां से मिलवाया और एक गिलहरी को उसके घर का रास्ता दिखाया। पूरा जंगल कोको की बुद्धिमानी से प्रभावित था। एक दिन जंगल के कुछ छोटे जानवर कोको के पास आए। कोको, क्या तुम हमें एक कहानी सुनाओगे? एक छोटे से कांटेदार साही ने पूछा। कोको मुस्कुराया। बिल्कुल, मैं तुम्हें गैरी हंस की सबसे मजबूत घोंसले की कहानी सुनाता हूँ। जैसे ही कोको ने कहानी शुरू की, छोटे जानवर आश्चर्य से उसकी बातें सुनने लगे। उन्हें कोको की कहानियां उतनी ही पसंद थीं जितनी उसकी चतुराई। समय बीतता गया और कोको जंगल का सबसे बुद्धिमान पक्षी बन गया। एक शाम जब सूरज सुनहरे रंग से आकाश को रंग रहा था, कोको ने देखा कि एक छोटा लोमड़ी का बच्चा एक पेड़ के पास उदास बैठा था। क्या हुआ छोटे दोस्त? कोको ने कोमलता से पूछा। लोमड़ी के बच्चे ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैंने अपना चमकीला कंकड़ खो दिया। वह मेरा सौभाग्यशाली पत्थर था। कोको ने सोचा। उसे याद आया कि उसने भी कभी शिमरिंग स्टोन पर भरोसा किया था, लेकिन अंत में उसकी चतुराई ने ही उसकी मदद की थी।
शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, कोको ने कहा। लोमड़ी का चेहरा खुशी से चमक उठा। सच में? तुम ऐसा करोगे? कोको और उसके दोस्तों ने मिलकर हर जगह खोजबीन शुरू कर दी। उन्होंने पत्तियों के नीचे देखा, झाड़ियों के अंदर झांका और पेड़ों के तनों में खोजा। आखिरकार बेनी खरगोश को नदी के किनारे एक पत्थर मिला जो बिल्कुल वैसा ही दिखता था। यह रहा, बेनी ने खुशी से कहा। लोमड़ी का बच्चा उछल पड़ा। धन्यवाद दोस्तों, तुम सबसे अच्छे हो। कोको हंस पड़ा। देखा, हमें हमेशा जादू की जरूरत नहीं होती। अच्छे दोस्त और एकजुटता ही सबसे बड़ी ताकत है। लोमड़ी ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। तुम सच में बहुत बुद्धिमान हो कोको। उस शाम कोको ने आखिरी बार शिमरिंग स्टोन को देखा और धीरे से नदी के किनारे रख दिया। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, उसने फुसफुसाया। शायद कोई और इसे पाए और वही सबक सीखे जो मैंने सीखा। जैसे ही वह अपने घोंसले में लौटा, सभी छोटे जानवर उत्सुकता से उसे देख रहे थे। हमें एक और कहानी सुनाओ, कोको, एक छोटे लोमड़ी के बच्चे ने कहा। कोको हंस पड़ा। ठीक है, चलो मैं तुम्हें जंगल के सबसे मीठे जामुन खोजने की कहानी सुनाता हूँ। सभी ने तालियां बजाईं और कोको को एहसास हुआ कि ज्ञान और कहानियां साझा करना ही उसकी असली शक्ति थी। उस रात जब कोको ने अपनी आंखें बंद की तो उसने सितारों की ओर देखा और मुस्कुराया। शायद असली जादू पत्थरों या इच्छाओं में नहीं है, उसने सोचा। शायद असली जादू हमारी अच्छाई और ज्ञान में है। और इस तरह चतुर कोको खुशी से जंगल में रहता रहा, अपने दोस्तों की मदद करता रहा और अपनी कहानियों से सबको खुश करता रहा।